हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. ठीक है. सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उनको टू पार्ट्स में उनको क्लासिफाइड किया गया है, टू कैटेगरीज में उनको क्लासिफाइड किया गया है, विच इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसका मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना या कुछ ना कुछ मनी अर्न करना होता है, वो कहलाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि अदर एक्टिविटीज़ हम करते हैं ना, जहाँ पे हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट एक तरीके का हमको सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम करते हैं, या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, या फिर हम अपने समाज के लिए करते हैं, या हम अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए या अपनी फैमिली के लिए जो चीज़ को करते हैं, जो एक्टिविटीज़ को करते हैं, वो कहलाती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके. सो देख लेते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं. एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक मतलब हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कि मनी को अर्न करने के लिए हम करते हैं. ओके. एक्टिविटीज़ जो पीपल क्यों करते हैं? विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी. ठीक है. यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है? मनी अर्न करना ऑब्जेक्टिव है. These activities are concerned with production, exchange and distribution of goods and services. अब इन एक्टिविटीज़ में क्या आता है? किसी चीज़ का, गुड्स का प्रोडक्शन करना, ठीक है, या फिर उस प्रोडक्शन करना, उसको एक्सचेंज करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना गुड्स और सर्विसेज का. ओके. वो कहलाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और जो पर्पज़ होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, शुड बी एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी इनकम. हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे? मनी इनकम को हम एक्सपेक्ट करते हैं. ये हमारा मेन पर्पस होता है, जिसका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? फर्दर क्रिएशन ऑफ वेल्थ और एसेट, जिसको कि हम आगे अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने वेल्थ के लिए, एसेट के लिए हम उसको यूज़ कर पाएँ, उसको फर्दर अपनी और भी ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अपनी एसेट्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम उसको यूज़ कर पाएँ. हम वो मनी इनकम वहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं इन एक्टिविटीज़ से. ओके. एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देख लेते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री. अगर हम किसी फैक्ट्री में अगर हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम ऐसे ही तो नहीं कर रहे हैं ना, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं कि हम आगे उसको सेल करके हम उससे कुछ मनी अर्न कर सकें, हम प्रॉफिट अर्न कर सकें. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय अ होलसेलर और रिटेलर्स. होलसेलर्स या रिटेलर्स जो गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही कर रहे हैं. वर्किंग इन अ फैक्ट्री. अगर हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हम फ्री में तो कर नहीं रहे हैं, पैसे अर्न करने के लिए कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है. प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर. अगर आप डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, या इफ़ यू आर अ वर्क एज अ डॉक्टर. ठीक है. प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर मतलब अगर आप कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो वो क्यों कर रहा है डॉक्टर? वो मनी अर्न करने के लिए ही कर रहा है ना. सर्विसेज अपनी क्यों प्रोवाइड कर रहा है? मनी अर्न करने के लिए ही प्रोवाइड कर रहा है वो अपनी स्पेशलाइज सर्विस. ठीक है. अगर लॉयर है, तो ऑब्वियसली वो भी मनी अर्न करने के लिए ही काम कर रहा है. वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल. अगर कोई स्कूल में टीचर है, तो वो भी मनी अर्न करने के लिए ही है. ठीक है. तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. यहाँ पे जो मोटिव होता है इन एक्टिविटीज़ का, वो प्रॉफिट अर्न करना या कुछ ना कुछ मनी अर्न करना होता है. ओके. अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो 3 टाइप की होती हैं, विच इज़ बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. ये 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. बिजनेस क्या होता है? Business refer to those economic activities which are concerned with the production, purchase, sale or distribution of goods or services with the main objective of earning profit. यहाँ पे हम क्या करते हैं? किसी गुड्स का प्रोडक्शन करना. ठीक है. या तो आप उसको फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर आप परचेज करके अगर सेल कर रहे हो. ठीक है. प्रोडक्शन और परचेज, या सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और मेन, ठीक है, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना, उसका प्रोडक्शन करना, उसको परचेज करना, सेल करना, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये आती हैं बिजनेस के अंदर. और यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट. एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल्स एक्सेट्रा. ठीक है. जैसे कि आपकी कोई फैक्ट्री है अगर, तो वो भी एक तरीके का क्या है? बिजनेस है. या फिर अगर आपकी कोई शॉप डाल रखी है आपने, तो वो भी क्या है? बिजनेस है. यहाँ पे आप क्या करोगे? प्रोडक्शन करोगे या परचेज करोगे, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो कहलाता है बिजनेस. और हमारा मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. ओके. नेक्स्ट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी, वो है प्रोफेशन. ठीक है. प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न अ लिविंग. मतलब कि यहाँ पे एक तरीके का हमको स्पेशल नॉलेज चाहिए होता है, कोई स्पेशल स्किल चाहिए होती है अगर आप उस काम को करने के लिए. ठीक है. टू अर्न अ लाइवलीहुड. जैसे कि कोई डॉक्टर है, लॉयर है, तो उसने वो उस स्पेशल नॉलेज को अक्वायर किया हुआ है, उस स्पेशल डिग्री को उसने अक्वायर किया हुआ है, तब जाके वो उस प्रोफेशन में आ पाया. ठीक है. तो एक स्पेशल नॉलेज और स्किल्स रिक्वायर होती है प्रोफेशन में आने के लिए. ठीक है. दीज एक्टिविटीज़ आर सब्जेक्टेड टू गाइडलाइंस
और कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द प्रोफेशनल बॉडीज़। मतलब ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक तरीके के गाइडलाइन में की जाती हैं, एक तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट यानी एक तरीके का आपको आचार संहिता या नियमावली टाइप की आपको होती है, गाइडलाइंस होती हैं, जो कि कौन प्रोवाइड करता है, बाय द प्रोफेशनल बॉडीज़, जो इसकी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं। ठीक है, प्रोफेशनल बॉडीज़ कौन है, जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है तो उस डॉक्टर के लिए जो डॉक्टर को कौन गवर्न करता है, जो उसकी डॉक्टर की डिग्री लेना, उन सारी चीज़ों की जो गाइडलाइन है वो सब आपको जो प्रोफेशनल बॉडी है उसकी वो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक डॉक्टर को काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर लॉयर है कोई तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल बॉडीज़ की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना होता है। द पीपल हु आर इंगेज इन प्रोफेशन, उनको क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल्स। जो भी डॉक्टर है, लॉयर है, वो क्या कहलाएगा, प्रोफेशनल्स कहलाते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, लॉयर आर प्रोफेशनल्स इंगेज इन द लीगल प्रोफेशन गवर्न बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लॉयर जो है वो प्रोफेशनल्स हैं जो किस में इंगेज हैं, एक लीगल प्रोफेशन कर रहे हैं, जिसको कौन गवर्न करता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्न करता है। ठीक है, ये एक प्रोफेशनल बॉडी है लॉयर के केस में। डॉक्टर्स आर प्रोफेशनल्स हु आर इन द मेडिकल प्रोफेशन एंड आर गवर्नड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर कोई डॉक्टर हैं तो वो भी प्रोफेशनल्स में जो मेडिकल प्रोफेशन में, जिनको कौन गवर्न करता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो भी लाइक सीए हो गया, सीएस हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर, ये सारे क्या आते हैं, प्रोफेशन में आते हैं। ठीक है, जिसमें आपको एक स्पेशल नॉलेज और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है और जिसकी जो गाइडलाइंस होती हैं, जो कौन और इन सारी एक्टिविटीज़ को कौन गवर्न करता है, मेडिकल काउंसिल, मतलब जो भी उनकी प्रोफेशनल बॉडीज़ होती है, लाइक डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, उन सारी चीज़ों के अंदर ही आपको काम करना होता है उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के अंडर में काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन, किसी और पर्सन के लिए काम करते हैं, एंड गेट्स रेम्यूनरेशन इन रिटर्न, और रिटर्न में आपको रेम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी या वेजेस वगैरह मिलती है वहाँ पे आपको। दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉयज़। ठीक है, जो जिन लोगों को एम्प्लॉयड किया जाता है, ठीक है, जिन लोगों को कोई बंदा अपॉइंट करता है वो क्या कहलाते हैं, एम्प्लॉयज़, यानी जो काम करेगा वो होगा एम्प्लॉयज़। और द पर्सन हु आर इंगेज अदर्स टू वर्क रेगुलरली, जो उनको अपॉइंट करता है अदर्स, दूसरे लोगों को, टू वर्क रेगुलरली फॉर देम आर नोन एज एम्प्लॉयर, वो कौन होता है, एम्प्लॉयर होता है। द रेम्यूनरेशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज नोन एज सैलरी और वेजेस, और इसके बदले में जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है रेम्यूनरेशन, उसको हम सैलरी या वेजेस बोलते हैं। ओके, तो ये क्या होगा, किसी के लिए काम करना। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, वर्किंग इन ऑफिस में काम करना, बैंक में काम करना, इंश्योरेंस कंपनीज़ में काम करना, शॉप्स में काम करना, एज अ मैनेजर, क्लर्क, पियोन, सेल्समैन, इन सारी पोस्ट में अगर आप काम कर रहे हैं किसी अदर पर्सन के लिए, तो वो होता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, विच इज़ बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तीनों ही एक्टिविटी जो है इनका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, इकोनॉमिक जो तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देखी, इन तीनों का एम जो है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। और इन तीनों में ही डिफरेंस, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। ओके, अब हम देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, तो यहाँ पे क्लियर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से की जाती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स जो कि अपने एक सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं या सोसाइटी के लिए की जाती है, जिसका मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल विद द मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल, गोइंग टू टेम्पल, मंदिर जाना। ठीक है, मंदिर में अगर हम गए, हमने वहाँ पे 10 रुपये चढ़ाए, तो ये हमने अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए चढ़ाया। यहाँ पे हमारा ये मोटिव नहीं है कि हमको उसके बदले में कुछ रिटर्न मिले। ठीक है, गोइंग टू टेम्पल हो गया, चैरिटी हो गया, किसी को दान देना, सोशल सर्विस अगर आप कर रहे हैं, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर आप खुद के कंजम्पशन के लिए, सपोज मैं होम बेकर हूँ, ठीक है, मैं केक्स ऑर्डर पे सेल करती हूँ, बट अगर मैं घर पे किसी के लिए केक बना रही हूँ, मेरे भाई का बर्थडे, मैं उसके लिए केक बना रही हूँ, तो वहाँ पे मेरा जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, मैं अपने फिजिकल अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, तो इनका एंड रिजल्ट होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, इज़ नॉट अर्निंग प्रॉफिट और क्रिएशन ऑफ वेल्थ बट इट गिव्स सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे बस मुझे एक तरीके का सेटिस्फेक्शन मिलता है इन एक्टिविटीज़ से। ठीक है, वेदर एन एक्टिविटी इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, इट डिपेंड्स ऑन द मोटिव विच इट इज़ परफॉर्म। ठीक है, तो जो भी आपका मोटिव है उस पर डिपेंड करेगा कि जो एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक। सेम एक्टिविटी को
जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है अगर उसका जो हमें रिजल्ट है उससे हमें मनी अर्न हो रही है, तो वो बन जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और सेम एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है इफ़ उसका एंड रिजल्ट जो है वो मॉनेटरी गेन नहीं है। या जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं, एक टीचर स्कूल में पढ़ाने जाती हैं, ठीक है, तो वो क्यों जा रही हैं? पैसे अर्न करने के लिए जा रही है, उनको सैलरी मिल रही है वहाँ से, ठीक है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर वही टीचर अपने घर पे अपने बच्चे को पढ़ा रही है तो वहाँ से तो उसे कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, कुछ भी मनी उसको नहीं मिल रही, बस वो अपने एक सेटिस्फेक्शन के लिए उसको पढ़ा रही है, ठीक है, तो वो तब वहाँ पे वो क्या बन जाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब एक्टिविटी सेम ही है टीचिंग, बट जब हम उसको पैसे अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से कर रहे हैं तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी। और जब हम उसको एक अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं या अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं तो वो क्या बन जाती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है, ठीक है। जैसे कि एक फार्मर है, वो क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और वो मार्केट में सेल कर रहा है उसको, तो वो क्या बन गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अगर वो अपने घर के लिए ही उसको कल्टीवेट कर रहा है, क्रॉप्स को अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर वो कल्टीवेट करके घर पे ही यूज़ कर रहा है, तो वो सेम एक्टिविटी क्या बन जाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी। ओके, तो अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मोटिव। मोटिव क्या होता है? दीज एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद एन इकोनॉमिक मोटिव ऑफ अर्निंग मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। जो एक्टिविटी हम किस लिए करते हैं? मोटिव क्या होता है? मनी अर्न करना, वेल्थ क्रिएशन हमारा मोटिव होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मोटिव क्या होता है? अंडरटेकन विद द सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव। या तो हम सोशल मोटिव के लिए करते हैं, हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं कि कहीं मंदिर बन रहा है, कहीं हॉस्पिटल या स्कूल बन रहे हैं, कहीं ऐसे गवर्नमेंट, तो वहाँ पे अगर मतलब अगर वहाँ पे हमने कुछ अपनी तरफ से डोनेशन कर दिया, ठीक है, तो ये सारी क्या होगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। या तो हम सोशल या साइकोलॉजिकल मोटिव से उसको हम करते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन क्या होती है? हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मनी इनकम एक्सपेक्ट की जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, और मनी इनकम इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक में मनी इनकम को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देन पर्पस क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो पर्पस है वो क्रिएशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ क्रिएट करना होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मनी को अर्न कर पाएँ, अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पाएँ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पर्पस होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, हमें बस एक तरीके का उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम सेटिस्फेक्शन के लिए ही वो काम करते हैं। आउटकम क्या होता है? आउटकम ऑफ दिस एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, हम मनी अर्न करेंगे, हम उससे और भी ज़्यादा गुड्स सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे इसका आउटकम क्या होता है? मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है पर्सन को, हु अंडरटेक देम। जो भी उस काम को करेगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, उनसे क्या मिलेगा? उसको एक तरीके का बस पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। एग्जाम्पल क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी की? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल है फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटी, कोई मैंने फैमिली के लिए कोई काम किया, रिलीजियस के लिए अपने धर्म के लिए किया, सोशल सर्विस की, या फिर पेट्रियाटिक सर्विस अपने देश के लिए कुछ काम किया, तो वो क्या कहलाएंगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। सो आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।